गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष गोस्वामी आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर वाटर सर सीवी रमन द्वारा लिखित इस लेसन को हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा हमें एक मैसेज मिलता है इस लेसन से, ठीक है ना, कि वाटर इज़ एलिक्सिर ऑफ लाइफ, कि पानी जो है वो जीवन का क्या है, अमृत है। यानी हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है, ठीक है ना। अब सर सीवी रमन जो हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें सर सीवी रमन ने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर एंड हाउ वी डिस्ट्रॉय द वाटर। तो सारी की सारी बातें बताई गई है और हमारे फ्यूचर के बारे में भी बताया गया है कि इन द एंड, अंत में जो है वो हमारी स्थितियाँ क्या हो जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज वी कैनॉट होप लाइफ विदाउट वाटर। हाँ, हम बिना पानी के जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन वाटर। तो देखिए क्या लिखा है। द essay water is genuine appeal for conservation of water for the welfare of India in particular, as our agriculture is based on this natural resources. This essay presents water as the basic of life. यानी हम कवि कहता है इस निबंध में विशेषकर जो है वो एक अपील की गई है, क्योंकि कृषि इस प्राकृतिक संसाधन जो है वो जल पर आधारित है। यह निबंध जल को जीवन के आधार के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें बताता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इस लेसन के अंदर हमें बताई गई है और आप ये भी कह सकते हैं हमें ये लेसन जो है वो एक लेसन देता है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम कुछ समरी ऑफ द लेसन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि इस लेसन में मेन बातें क्या बताई गई हैं। फर्स्ट देखिए बेटा, every human, animal and plant need water for drinking, bathing, washing, etc. Every human, animal and plant, प्रत्येक मनुष्य, जानवर और पौधे, पेड़ पौधे जो हैं, नीड्स, उन्हें आवश्यकता है वाटर, पानी की, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, बेदिंग, नहाने के लिए, वॉशिंग, साफ सफाई करने के लिए, एट्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारे जो एक्सटर्नल यूजेज हैं उसके लिए। नो एक्टिविटी इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना हम किसी भी एक्टिविटी यानी गतिविधि के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है ना। यानी हम बिना पानी के अगर लाइफ के बारे में सोचें तो शायद ये एक अधूरी सोच होगी हमारी। ह्यूमन बॉडी कंटेन अ सब्सटेनल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। हमारा जो मानवीय शरीर है वो भी पानी से ही बना है। वाटर इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ फॉर एक्वेटिक एनिमल। पानी जो है वो जीवन की एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है। एनिमल नीड वाटर फॉर
साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। जानवरों को जो है वो पानी की आवश्यकता रहती है साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। प्लांट्स एंड वाटर फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ। इसी प्रकार पौधों को जो है वो पानी की आवश्यकता रहती है अपने लाइफ, जीवन और ग्रोथ का मतलब अपने उत्थान के लिए, ठीक है ना, अपने बढ़ते हुए क्रम के लिए। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन वाटर बिकॉज मॉइस्चर इन द सॉइल इज गिवन बाय वाटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि है, डिपेंड ऑन वाटर, किस पर निर्भर है? पानी पर निर्भर है। बिकॉज मॉइस्चर इन द सॉइल, क्योंकि जो मॉइस्चर कहते हैं नमी, जो मिट्टी के अंदर नमी है, इज गिवन बाय वाटर। वो किसके द्वारा दी जाती है? पानी के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। अब हम अगला जो है वो पैराग्राफ देखते हैं, उसमें हमें क्या जानकारी दी गई है सर सीवी रमन द्वारा। वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संग्रहण, है, इकट्ठा करना। तो वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। पानी संग्रहण जो है वो हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। बिकॉज, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। ये देखिए एक और अच्छा जो है वो पॉइंट हमारे सामने आया है कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, ठीक है बेटा। नो वर्क इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। कोई भी काम पानी के बिना पूरा नहीं हो सकता। नो मॉइस्चर इन अर्थ इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। हाँ, इस धरती के अंदर, इस पृथ्वी पर बिना पानी के हम नमी को नहीं देख सकते, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है बेटा। नो एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर, ठीक है ना। और पानी के बिना तो किसी प्रकार की कृषि भी संभव नहीं है, ठीक है। नो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। यानी हम अगर किसी चीज़ के बारे में सोचें तो पानी के बिना हम किसी भी स्थिति के बारे में विचार नहीं कर सकते। बिकॉज पानी जो है वो हर स्थिति परिस्थिति में अत्यंत आवश्यक है। Thus, the conservation of water is must। इसलिए पानी का संग्रहण जो है वो अत्यंत आवश्यक है। देखो मस्ट लगाया, यू नो वेरी वेल अबाउट मस्ट, है ना। हाँ, 11th 10th में पढ़ा होगा। मस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है? कंपल्शन। आगे देख चलते हैं। अब हम बातचीत करेंगे इस लेसन में आई ग्लॉसरीज के बारे में। बहुत ही अच्छी अच्छी ग्लॉसरीज दी गई है। देखिए, फर्स्ट मीनिंग है एलिक्सीर, मतलब अमृत। सेकंड, ड्रॉट, मतलब घूंट। थर्ड, इमोर्टिलिटी मीन्स अमरता। लेबियन डेजर्ट यानी लीबिया देश का मरुस्थल, ठीक है ना। मोस्ट फर्टाइल मीन्स अत्यधिक उपजाऊ। टीमिंग विद लाइफ यानी जीवन से भरा होना। फिर एक वर्ड आता है जियोलॉजिस्ट मीन्स भूविज्ञानी, जिसको हम भूवैज्ञानिक भी कहते हैं। पोटेंट मीन्स प्रभावशाली। थ्रस्ट
नो वेरी वेल अबाउट इट, प्यास। उसके बाद में ट्रिंकलिंग, ट्रिंकलिंग का मतलब बूंद बूंद करके टपकते हुए। क्विंच, क्विंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। कैचमेंट एरिया मीन्स जल ग्रहण क्षेत्र। वेविड मीन्स चटकीला। रेडिली सरलता से। सक्सेसिवली लगातार। इनफ्लो अंतःप्रवाह। वेरिंग परिवर्तित होना या परिवर्तित होती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम अगले जो ग्लॉसीज हैं उनके बारे में बात करें तो डिस्ट्रक्टिव पार्ट मीन्स विनाशकारी भूमिका। गलीज खड्ड, जो खड्डे हो जाते हैं, ठीक है ना। रेवाइन घाटी या दर्रा। स्लोप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ढलान। एक्सटेंस अस्तित्व। यूटिलाइजेशन प्रयोग। ह्यूमन वेलफेयर मीन्स मानवीय भलाई, ठीक है। एस्टेशियन वाटर यानी भूमिगत जल। इनडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त। हार्नेशिंग काम में लेना। सिविलाइज्ड फॉरेस्ट मीन्स सुव्यवस्थित जो हमारे प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं, जंगल हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश मीन्स अलग, भिन्न। मैन्योर प्राकृतिक खाद। बार्गेज लंबी और संकरी नौकाएं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो पानी जो है ढलान के क्षेत्र में चलता है तो वहाँ पे लंबी और संकरी नावों का प्रयोग किया जाता है। और पानी से उत्पन्न होने वाली चीज़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर यानी जल विद्युत। ट्रेमेंडियस बहुत अधिक। एंड इंडिक्वेसी अपर्याप्तता, ठीक है। यानी सब मिला करके इस लेसन में हमें ये संदेश दिया गया है कि पानी जो है वो हमारे जीवन का अमृत है, ठीक है ना। हमें अपने जीवन में पानी को उस प्रकार उपयोग में लेना चाहिए जैसे हम अमृत का उपयोग करते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम एज अ हिस्ट्री बात करें तो हमारी जितनी भी सिविलाइजेशंस दिखाई दी हैं, जो खोज की गई, भले वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, ठीक है ना, और जितनी भी अलग अलग छोटी सभ्यताएं भी जो हमारे सामने आई, वो सब हमें कहाँ मिली? हाँ, सारे के सारे नदी के तटीय क्षेत्रों पर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहली ज़रूरत जो थी वो मानव की क्या थी? जल थी, ठीक है ना। एक कोटेशन भी आता है ना, जल है तो कल है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पानी दिखा, जहाँ नदियाँ दिखी, जहाँ वनीय क्षेत्र दिखे, ठीक है ना, जहाँ पे ह्यूमन जो है अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को जो है वो पूरा कर सकता था, ठीक है ना, वहाँ ह्यूमन ने अपनी जो सभ्यताएं हैं, या हम ये कह सकते हैं अपने विकास को लेकर के जो है वह वहीं स्थित हो गया, ठीक है ना। और धीरे 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 जो चेंजेस आए, ठीक है ना, उन चेंजेस को वह पानी के संरक्षण में जो है उपयोग लेने लगा। यानी उस समय में भी व्यक्ति को ये पता था कि हाउ टू कंजर्व द वाटर,
ठीक है ना। आपने देखा होगा जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो है वो पानी को एकत्रित करने वाले पात्र से लेकर के वेस्टेज ऑफ द वाटर को किस तरह से यूज़ किया जाता था, यानी किचन के वाटर को जो है वो एक खड्डे के अंदर डाल करके उसको एक समय तक छोड़ दिया जाता था और वह जो है एक बहुत ही अच्छी मैन्योर बन जाती थी, एक प्राकृतिक खाद बन जाती थी जो वे लोग अपने एग्रीकल्चर वर्क में उसको यूज़ किया करते थे। तो सोचिए आज से हज़ारों साल पहले जब मानव को ये पता था कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, तो हम आज इस पानी को जिस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आने वाले भविष्य में हमें पानी जो है वो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसा मिलेगा, ये हम अच्छी तरह से जान सकते हैं अगर हम इस पर एक विचार करें, ठीक है ना। साथ ही इस लेसन में हमें ये बताया गया कि कंजर्वेशन ऑफ द वाटर है वो किस तरह से करना है, वाटर कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिया में देखें तो सीजनेबल रेन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है ना। सीजनेबल रेन अगर सही हुई तो हमें अच्छी क्रॉप मिलेगी और अगर सीजनेबल रेन सही नहीं हुई, ज़्यादा हुई या कम हुई तो हमें कई सारी परेशानियों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ की डेली रूटीन में जो है वो वाटर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मॉर्निंग टू टिल नाइट पानी जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इस लेसन में हमें और भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, ठीक है ना, कि जल की गति को नियंत्रण करने और हर जगह उसकी आपूर्ति और उसको संरक्षित करने के जो उपाय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू किए जाएं, ठीक है ना। और जितने भी आंतरिक परिवहन हैं, ठीक है ना, जो जल से संभव हैं, ठीक है ना, उन्हें चलाया जाए, ठीक है। जैसे हमारे जो रेल मार्ग हैं, जो सड़क के निर्माण हैं, ठीक है ना, लेकिन भारत में आंतरिक जल मार्गों का जो विकास है उस बारे में बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। एक अर्थ में तो हम जल सबसे अधिक साधारण द्रव मानते हैं जो कि हमारी सोच के हिसाब से गलत है। और दूसरे अगर सोच के हिसाब से अगर हम देखें तो जल जो है वो अमृत के समान है, क्योंकि इसके अंदर जो आश्चर्यजनक गुण हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि किसी घायल व्यक्ति को अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो उसे एक नया जीवन मिल जाता है। एक मुरझाए हुए पौधे को अगर 50 ml से आधा लीटर तक पानी मिल जाए तो वो पौधा जो है वो वापस खिल जाता है। तो कहने का मतलब जल के स्वभाव व उसके गुणों का अगर हम अध्ययन करें तो ये एक सर्वोच्च वैज्ञानिक रुचि का विषय होगा और इस पर अगर हम शोध करें तो बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो देखी जा सकती है, ठीक है बेटा। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ जो कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं। तो हम इस क्वेश्चंस पर जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये हमारा एक तरह से होमवर्क भी रहेगा, ठीक है ना। आंसर की लिमिट्स मैंने ऊपर लिख दी हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर और डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील? नील नदी द्वारा मिस्र का निर्माण कैसे किया गया था? बहुत सिंपल है, जैसे आप मैं बोलूँ और आप थोड़ा सुने। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ नील वैली इज क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, है ना। Nile brought the soil of the valley as the finest slate from the highland of Abyssinia and Central Africa and lay down through the ages. Egypt is fact was made by its river. यानी इजिप्ट का जो निर्माण है, जियोलॉजिस्ट कहते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं कि इजिप्ट का जो निर्माण है वो नील नदी के कारण ही हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार पूछा जा चुका बोर्ड में। व्हाट रोल डू वाटर टैंक प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर? दक्षिण भारतीय कृषि में तालाबों का जल क्या भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। वाटर टैंक प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इन मैसूर मच ऑफ राइस इज ग्रोन अंडर दैम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर the successive step in the process of soil erosion? ठीक है ना, यानी मिट्टी का कटाव या भूमि का कटाव की प्रक्रिया को किस तरह से क्रमबद्ध चरण में रखा गया, ठीक है ना। देखिए, मैंने जैसे आपसे बात कही थी कि अत्यधिक बारिश जो है वो विनाश का कारण बनता है, ठीक है ना। अत्यधिक बारिश होने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण नदी के जो तटीय क्षेत्र है, जहाँ पर वन नहीं है या जहाँ पर वृक्षों नहीं लगाए गए हैं, ठीक है ना, वहाँ से भूमि का कटाव हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है और जिस कारण से जो है वो जो उपजाऊ भूमि होती है वो नष्ट हो जाती है और पानी के साथ बह जाती है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। इनकी जो आंसर लिमिट है वो 60 से 80 वर्ड्स की होती है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर हमें ये क्वेश्चंस याद हैं, ठीक है ना, एक ट्रिक दे रहा हूँ, तो आपको लेसन के दूसरे क्वेश्चंस जो छोटे छोटे हैं उनके आंसर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में से ही बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री? Why is water conservation necessary for our country? हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जल संरक्षण आवश्यक क्यों है? देखिए, मैंने इस बारे में अभी हम पढ़ाई की थी, ठीक है ना, कि वाटर कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर आवर कंट्री बिकॉज लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, ठीक है ना। हमने समरी ऑफ द लेसन में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि नो वर्क पॉसिबल विदाउट वाटर, नो मॉइस्चर इन द अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, नो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल विदाउट वाटर, नो ग्रोथ ऑफ लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, नो काइंड ऑफ
साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर, इसलिए द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज मस्ट, है ना। हम इस बारे में जो है समरी में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है बेटा। दूसरा, व्हाट इज द बेसिक ऑफ लाइफ, व्हाट इज द बेसिक ऑफ लाइफ, जीवन का आधार क्या है, एलिबरेट विद द रेफरेंस टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, मानव है, जानवर है और जो भी पेड़ पौधे हैं के जीवन के संदर्भ में इस पर प्रकाश डालिए, इसकी विवेचना कीजिए, ठीक है बेटा। बहुत ही ईजी है ये भी क्वेश्चन। जैसे अगर हम बातचीत करें तो एवरी ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स नीड वाटर, ड्रिंकिंग, बेथिंग, वॉशिंग एंड एट्सेट्रा, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। और किस तरह से ह्यूमन जो है उसको पानी की आवश्यकता रहती है, बेसिक लाइफ के अंदर जो है उसको पानी की कितनी आवश्यकता रहती है, एनिमल्स को जो है वो किस तरह से पानी की आवश्यकता रहती है, प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ, याद आया पैराग्राफ। एंड एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन वाटर बिकॉज मॉइस्चर इन द सॉइल इज गिवन बाय वाटर, ठीक है ना। तो इस बारे में आपको थोड़ा सा तो है आंसर को एनालाइज करके लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ वाटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ वाटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज, कहने का मतलब आधुनिक युग के विकास के लिए जल के प्रमुख प्रयोग क्या क्या हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना अच्छी तरह से। वाटर इज यूज फॉर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, समझ में आया बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेटिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड फार्म्स, मेकिंग available safe drinking water to people, developing cheap internal waterways, maintaining underground water level and so on. It is necessary for human, animal and plant life. It is also used for sports, entertainment and trade. ध्यान रखना, हाँ ये मैंने अपनी तरफ से लिखी लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट एंड लीस्ट, बट अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में हमें आज से ध्यान रखना चाहिए। व्हाट डज द वाटर कंपेयर विद द एलेक्सीर बाय द राइटर, लेखक ने जल की तुलना अमृत से क्यों की, ठीक है ना। यानी लेखक जल की तुलना जो है वो अमृत से क्यों करता है, सीधी सी बात है, बिकॉज देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर सोचें कि जल के बिना क्या जीवन है, नो, नथिंग। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं द राइटर कंपेयर वाटर विद एलेक्सीर बिकॉज एशियंट सिविलाइजेशन वर न्यूट्रेड बाय वाटर। एशियंट जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो किस पे निर्भर थी, पानी पर निर्भर थी। इट हैज़ अ शेप ऑफ कोर्स
ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, और इसने हमेशा पृथ्वी के इतिहास को बनाए रखा. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वापस सुनना. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जीवन का जो ये नाटक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये जल, है ना. जन्म से मृत्यु तक जल कितना आवश्यक है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं. इट इज़ ए much to the beauty of countryside. Water is basic of all life. The conservation and the utilization of water is thus fundamental of human welfare. ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो. इन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना बेटा, ठीक है. Okay, have a nice day. Thank you.